please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अब वक्त है देश की सबसे बड़ी बहस का। और आज देश की सबसे बड़ी बहस में सवाल तो हम डेली पूछते हैं, लेकिन आज जवाब कोई नहीं। जोहरा का चेहरा देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के पास जवाब नहीं है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आंखों में पानी आ जाएगा और सर झुक जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पहले हेडलाइन आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आएंगे। आज जब हमारा आर पार के लिए मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, आज हम जब सुबह, तब कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची 5 साल की जोहरा की खबर हमारे पास आई। इस बच्ची के पिता शहीद हो चुके हैं, आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी है, लेकिन ये बच्ची इस इंतजार में है वो जान आएंगे और उसके लिए नए कपड़े लाएंगे और कुछ तोहफे लाएंगे। इस बच्ची की आंखों में आंसू हैं और दिल में पिता से मिलने की उम्मीद अभी भी है। जरा सोचिए, इस छोटी सी बच्ची का दर्द देखकर किसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ ये कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम इस बच्ची के लिए इंसाफ चाह रहे हैं। आखिर कब तक जोहरा जैसे मासूमों के सर से पिता का साया, अपने अब्बू का साया उठता रहेगा, और कब तक कश्मीर में गद्दारी की दुकान चलाने वाले सरकारी पैसे पर ऐश फरमाते रहेंगे। आज इसी पर होगा आखिर आर पार। आखिर कब होगा आतंक मुक्त कश्मीर? इस बच्ची का चेहरा देखकर तो यही कह सकते हैं कि शर्मिंदा हैं हम। पापा ईद पर आएंगे और मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। ये उम्मीद है इस 5 साल की बेटी की, जिसे पता भी नहीं कि उसने अपना पिता हमेशा के लिए खो दिया है। ये दर्द, ये मातम क्या होता है, शायद 5 साल की जोहरा समझ भी नहीं पा रही होगी। जोहरा जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एएसआई अब्दुल राशिद की बेटी है, जिन्हें अनंतनाग में आतंकियों ने गोली मार दी। घर के बाकी लोग ये समझ रहे हैं कि आतंकियों ने पूरा परिवार उजाड़ दिया, लेकिन 5 साल की जोहरा का दिल ये नहीं मान रहा। वो तो इस उम्मीद में है कि ईद में नए कपड़े होंगे, पिता का साथ होगा। ये 5 साल की बेटी का दर्द है, जिसे शायद मानवता के दुश्मन आतंकवादी और कश्मीर में बैठे गद्दार समझ भी नहीं पाए होंगे। लेकिन इस बच्ची के दर्द ने पूरे देश को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर कश्मीर की इस नन्ही बेटी की कहानी इस कदर वायरल हुई कि खुद कश्मीर के डीआईजी एसपी पाड़ी का दिल भी पसीज गया। उन्होंने जोहरा को खत लिखा, प्रिय जोहरा, तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल भी उतनी ही तकलीफ से गुजर रहा है। तुम्हारे पिता की शहादत कोई कैसे भूल सकता है? ये समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो कि ऐसा क्यों हुआ। वे लोग जो देश और समाज का कानून तोड़ते और इंसानों की जान लेते हैं, वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं। ऐसे लोग कभी भी देश की भलाई के बारे में नहीं सोच सकते। हम सभी की तरह तुम्हारे पिता भी जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में थे। उन्होंने बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम की है। लेकिन हम इस कहानी को यूं ही नहीं छोड़ सकते। आखिर कब तक जोहरा जैसी मासूमों की दुनिया उजड़ती रहेगी? कब तक आतंकियों और देश में बैठे गद्दारों की दुकान चलती रहेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जोहरा का जन्नत जहन्नुम कब तक? कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जोहरा के लिए तो उसी कश्मीर ने उसके जीवन को, उसके बचपन को जहन्नुम बना दिया है। जोहरा के जख्म का विश्लेषण सुनिए। गद्दारों को भी मिलना चाहिए जोहरा जैसा दर्द, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी उनको इस दर्द का एहसास होगा। जोहरा के लिए रोया देश, लेकिन पाक परस्त नेता खामोश हैं। किसी भी अलगाववादी नेता का कोई बयान नहीं आया जोहरा पर। आतंकियों के साथ गद्दारों का भी डेथ वारंट निकालना होगा। तो लोग भड़काते हैं, जो लोग कहते हैं हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस बात की आज़ादी? गद्दार देश के नहीं बल्कि कश्मीर के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। आर पार नहीं हुआ तो शहीद होते रहेंगे देश के रक्षक।
आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं। मेरे साथ बीडी मिश्रा हैं, रक्षा विशेषज्ञ, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए मेजर जनरल रिटायर हुए हैं। मेरे साथ सुशील पंडित है, कश्मीरी विस्थापित है, कश्मीरी पंडित है और रूट्स इन कश्मीर के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ शबनम लोन जुड़ रही हैं जो कि वरिष्ठ वकील है और अक्सर अलगाववादियों का साथ देती हैं। मेरे साथ अलगाववादी नेता इनाम उन नबी हैं जो कि अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। मैं शुरुआत आज की शबनम लोन आपसे करता हूँ। आपने अपने वालिद को खोया है, वालिद यानी अपने पिता को आपने भी खोया है। आप भी छोटी होंगी तब, इतनी छोटी तो नहीं लेकिन छोटी होंगी। दर्द का एहसास आपको भी होगा, लेकिन आज जो जोहरा एहसास कर रही है उसका चेहरा देखकर जो हिंदुस्तान एहसास कर रहा है, समझ आ रहा है कि जिसकी बात हम बार बार करते थे कि मत भड़काया जाए कश्मीरियों को, मत भड़काया जाए कश्मीरियों को, मत नुकसान पहुंचाया जाए मुल्क का। देखिए नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। ज़ोहरा की तस्वीर मैंने परसों देखी थी रात को, तो आप यकीन मानिए अमीश कि जब मैंने उसका चेहरा देखा, वो बच्ची जैसे मेरा जिगर निकाल के ले गई। मेरे जिगर में इतना ज़ख्म लगा क्योंकि इस बच्ची का दर्द देख के मुझे अपना दर्द याद आया। मैं जानती हूँ उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। एक बेटी जब अपने पिता को खोती है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और मेरी ज़ोहरा की तस्वीर जब मैंने देखी तो मुझे ये नहीं लगा कि वो कोई अजनबी है। हर दिन, हर घंटा, हर पल हमने कश्मीर में पिछले 25 सालों को ऐसी दर्द भरी कहानियां देखी हैं, ऐसी दर्द भरी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अंत कहाँ है इन तस्वीरों का? अंत कहाँ है इन कहानियों का? आपसे सवाल है मेरा और पूरे मुल्क से सवाल है मेरा। दर्द मुसलमान और हिंदू में नहीं बांटा जाता, दर्द दर्द होता है। तो किसने बांटा शबनम लोन? मुसलमान हिंदू में दर्द को किसने बांटा? वो एक इंसान की पीड़ा है। मैडम वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो इंसान की पीड़ा है, उसको हिंदू और मुसलमान ने बांटा किसने? यही मैं कह रही हूँ। किसी ने बांटा क्या? मैंने अक्सर एक बार इस डिबेट के अंदर अभी तक हमारे पैकेट में हमारे सवाल के अंदर नहीं था कि कोई जिक्र किया कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है। आप सबसे पहले लेके आई है मुसलमान हिंदू की चोरी। मेरी बात सुनिए। मुझे तो उम्मीद थी कि आज कम से कम आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आप बोलेंगी बंद करिए सब कुछ, बंद करिए सब कुछ और खत्म होना चाहिए सब कुछ। मुझे उम्मीद थी कि आज आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आप ये बात बोलेंगी। मैं यही कह रही हूँ कि जब भी मैंने अपने वालिद के कत्ल के बारे में कहा तो मुझे कहा गया वहां पर कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। क्या ये जवाब है? मेरे कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ तो उसके कातिल को पकड़ो, लेकिन मेरे वालिद का अगर कत्ल हुआ तो उसका जवाब ये नहीं है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। ये कत्ल बंद कर दो जिन्होंने इंसानों को मारा है। इसलिए वो होता है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानते, आप आतंक को आतंक नहीं मानते, आप उसको आजादी की लड़ाई से रिलेट करते हैं। इसमें बुरहान वानी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, किसने मारा? किसने मारा? मैं चिल्ला चिल्ला के पूछता हूँ, मैं चिल्ला के पूछता हूँ, इस 5 साल की बच्ची के लिए पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, ज़ोहरा के अब्बू को किसने मारा? बताइए इस देश की जनता को। आतंकी ने मारा? ज़ोहरा के अब्बू को किसने मारा? ज़ोहरा के अब्बू को किसने मारा? बताइए। मेरी आवाज चाहे आज बैठ जाए, लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, ज़ोहरा के अब्बू को किसने मारा? इस रोती हुई बच्ची का चेहरा देख के, इस रोती हुई बच्ची का चेहरा देख के बताइए शबनम लोन, ज़ोहरा के अब्बू को किसने मारा? बताइए शबनम लोन। मैंने कहा आपसे, ज़ोहरा मेरी है, मेरी बहन है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है इस बात का। बताइए ना, मैं अपने वालिद के लिए जस्टिस नहीं ला पाई, मैं ज़ोहरा को क्या दूंगी? बताएं। कोई नहीं दे सकता, उसके अब्बू को कोई नहीं दे सकता। वो इंतजार कर रही है इस ईद पर, वो इंतजार कर रही है इस ईद पर कि उसके अब्बू आएंगे, कपड़े लाएंगे। मुझे बताइए। आई एम सॉरी। हाँ मैं जानती हूँ। मैंने ये यकीन माने अमीश, जब से मेरे वालिद का कत्ल हुआ मैंने कभी कोई ईद नहीं मनाई।
आज भी ईद है, मेरी वालदा बोल रही थी मुझे कि घर आओ, मैंने कहा नहीं, मैं ईद के बाद आऊंगी। मैंने कभी ईद नहीं मनाई है जब से मेरे वालिद का कत्ल हुआ है। यकीन माने मेरा, मैं ज़ोहरा को क्या दे पाऊंगी? मैंने अपने लिए इंसाफ पाया नहीं पाया अमीश। अभी मैं 2 हफ्ते पहले कश्मीर में थी, मैंने बहुत बहादुरी से, मेरी वालदा मुझे कह रही थी मत इंटरव्यू दो, लेकिन मैंने दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जिन्होंने मेरे वालिद का कत्ल किया उनको पकड़ो। अगर वो यहाँ फिर रहे हैं लाल चौकों में और वहाँ डाउनटाउन में, उनको पकड़ो। सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये बहुत खतरनाक बात है, लेकिन ये वादा है मेरा अपने बाप के साथ, अगर मेरा कत्ल भी हुआ मैं जाऊंगी उनके चेहरा पीछे। देखने के और बाद मेरी ज़ोहरा जो है जी, नहीं सुनिए, ज़ोहरा जो है, ज़ोहरा की क्या मदद कर पाऊं मैं अमीश, जब मैं अपनी मदद नहीं कर पाई। इसलिए मैं अपनी मदद करूंगी। नहीं शबनम, तो अब आपने ऐसी बच्चियों को शबनम, मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है। मैं कहूंगी कि मैंने अपने वालिद को इंसाफ दिया। बिल्कुल, देखिए वालिद का जाना होता है, पिता का जाना होता है। मैं उस पर नहीं आता, लेकिन इनामुल नबी के पास आता हूं। मैं इनामुल नबी के पास आता हूं, फिर मैं सुधांशु आपकी बात और सुशील पंडित आपकी बात जाऊंगा। मिश्रा शाह इज गेटिंग इमोशनल राइट नाउ। इनामुल नबी बिना इधर उधर की बात करे, मैं सीधा सपाट सवाल रखता हूं। ज़ोहरा का चेहरा देखकर, ज़ोहरा के आंसू देखकर तो आपको दुख हुआ होगा, शर्म भी आई होगी। दुख तो बहुत हो रहा है, न सिर्फ ज़ोहरा को देखकर बल्कि उन वालिदैनों को देखकर भी जिनको आपकी फ़ौज ने मौत की काट उतारा। मुझे दुख हो रहा है आज ज़ोहरा पर, मुझे दुख हो रहा है वामिक फारूक के मरने पर, उसके वालिद पर आज क्या बीती होगी। शर्म भी आ रही होगी, गद्दारों की पैरवी करते करते उन्हीं गद्दारों ने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। शर्म भी आ रही होगी। शर्म आपको आनी चाहिए जो इस हालात के लिए जिम्मेदार है। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप बेशर्म लोग हो, आप बेशर्म लोग हो। खुदा के लिए आप कब तक ये मारदार चाहते हो? खुदा के लिए मसले कश्मीर को हल कीजिए। Whosoever gets killed here, onus comes on the government of India। क्योंकि आप इस मसले को सुलझा नहीं रहे हो बल्कि उलझा रहे हो। आप रियल इशू पर आइए ताकि ये मारदार बंद हो और कोई ज़ोहरा जैसी विक्टिम न बने और कोई वामिक फारूक न बने और कोई तुफैल मुतू न बने। तुफैल मुतू कोचिंग सेंटर से बेचारा आ रहा है। कबूल करो कि शर्मसार हो, ये कबूल करो पूरे देश के सामने। इनके वजह से, आतंकवादियों के वजह से तुम शर्मसार हो, ये कबूल करो। या आज कबूल करो किया। और अगर नहीं कबूल करते हो, अगर नहीं कबूल करते हो तो ये माना जाएगा कि तुम इस लड़की से कोई सिंपैथी नहीं रखते हो। बातें मत बनाओ, आज कबूल करो कि मैं कश्मीरी जनता को कहना चाहता हूं, नहीं कबूल करते कश्मीर के नुमाइंदों को देखिए, ये कश्मीर का नुमाइंदा मानते हैं। ज़ोहरा भी कश्मीरी है, अपने वालिद को खो चुकी है, इन्हें दुख नहीं है। ये अपनी आतंकी वाणी बोल रहे हैं, ये अलगाववादी की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है सर, इंसाफ कर लो, ठीक है, इंसाफ कर लो, मारदार बंद कर लो, सुधांशु त्रिवेदी कर दो, मसले कश्मीर को हल करो। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, शबनम लोन ने कहा कि आखिर ये कब तक चलेगा और इसका समाधान क्या है, और अभी इमामुल नबी आपसे कह रहे हैं कि इसको हल कर दो। हल होने की पहली शर्त क्या है तो समझ लीजिए। एक बात पर तो सबको एकमत होना पड़ेगा कि कत्लो गारत को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप खुद समझ लीजिए कि यह मौत का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ। उससे पहले क्या हो रहा था? कौन सी वहां पे फौज आप पे कार्रवाई कर रही थी? ये जिन लोगों ने जुनून फैलाया कि हम ताकत के दम पर गोली और बंदूक चलाकर कश्मीर को अलग कर लेंगे या कश्मीर की आजादी का एक सब्जबाग दिखाया और हकीकत में ले जा कहां खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जाकिर मूसा कहते हैं कि इस्लाम की लड़ाई है, कोई कहता कश्मीर की आजादी की लड़ाई है, झंडे ISIS के लगाते हैं, और उसके बाद जो लोग मारे जा रहे हैं, चाहे ज़ोहरा के वालिद हो अब्दुल रशीद या इससे पहले लेफ्टिनेंट फैयाज, अयूब पंडित, सब कश्मीरी थे, या उत्तर प्रदेश में मारे जाने वाला मोहम्मद जमील कौन था। मगर अफसोस इनकी मौत के ऊपर उस ढंग का सोग नहीं मनाया जाता जितना बुरहान वानी
या अफजल गुरु की मौत पे मनाया जाता है। जब तक आप कत्ल गारत को महिमा मंडित करेंगे, उसको उसका जलवाए जलाल दिखाएंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कश्मीर का समाधान करो। ठीक है, मैं सुशील पंडित का रुख करता हूं। सुशील पंडित, इस बच्ची का चेहरा देखकर तो हम सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए, लेकिन इनामुल नबी तो अभी भी उनको तो लग रहा है कि ठीक है, समझौता हो जाएगा। अमीश, ये वक्त थोड़ी संजीदगी से बात करने का है। आपकी जिन लोगों से तवक्को है, मैं हैरान होता हूं कि आप किस आधार पर उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। वो बैठते ही आतंक का पहाड़ा लेकर हैं। आप कोई सवाल पूछिए, उनका जवाब वही रटा रटाया है कि साहब मसला कश्मीर, राय शुमारी, खुद इदारत, ये पहाड़े हैं इनके, और ये लाशों की तिजारत पर पहाड़े होते हैं, ये मौतों पर पहाड़े पढ़ाए जाते हैं। अब कृपया अमीश, और मैं आपके पैनल पर जितने भी देशभक्त लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि अब आप आतंकवादियों से यह सवाल पूछना बंद कीजिए कि आपका दिल पसीजता है कि नहीं, आपको किसी की मौत पे गम होता है कि नहीं। ये निकले ही उस कारोबार के लिए, आप इनसे क्या सवाल पूछते हैं। मैं सवाल आज खुद से पूछता हूं, क्या ये देश आतंकवादियों के रहमो करम पे बचाएगा अपने नागरिकों को? क्या ये देश उनसे सवाल पूछ पूछ के कत्लो गारत रोकेगा? क्या ये देश चिरौरी करेगा, हाथ पांव पड़ेगा उनके के साथ? ये बंद करो। लेकर आज तक तो इस देश में अपनी कुव्वत है कि नहीं है? आप मुझे बताएं, आपने तो इस देश में अपनी कानून की हिफाजत करने की कुव्वत है कि नहीं है? मुझे बताइए, कानून को किसने मारा? अदल है कि नहीं है? तुफैल मुत्तू को किसने मारा? देश में हमारे पास शाहिद बशीर को किसने मारा है कि नहीं है? शबीर लोगों को लींच किसने किया? सिर्फ ये तो बताइए। और मरने का कारोबार करते हैं। इनामुल नबी किसने मारा? उस बच्ची के अब्बू को किसने मारा? इनामुल नबी, इनामुल नबी, मजाक बहुत हुआ। इनामुल नबी, you should get it right. I will fight for Zora. मुझे बताइए, इनामुल नबी, I will fight for Zora. My channel will fight for Zora. फिर से पढ़ रहे हैं। इंशा को पूछिए, वंधामा में 2 साल के बच्चों को किसने अंधा किया? ये डोम नदीमार्ग में दूध पीते आपको कश्मीरी के लिए कोई हमदर्दी नहीं, चाहे वो पुलिस वाला हो इनसे या सिविलियन हो। इनामुल नबी, इनामुल नबी, लोगों ने बलात्कार करके सारे पर चीरा। आपको मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। और इस लड़की का चेहरा जितना हम देख रहे हैं उतना दिल पसीज रहा है। आर पार में मैं आज एक सवाल पूछता हूं, और इस दौर की शुरुआत करने से पहले सवाल पूछता हूं कि कश्मीर को बेटी चाहिए जोहरा जैसी या आतंकी चाहिए बुरहान वानी जैसा, यह तय करना होगा। और इसको तय करने से पहले हमें यह भी तय करना होगा कि हमें इनामुल नबी इस डिबेट में अब चाहिए कि नहीं चाहिए। इनामुल नबी, मैं लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहा था ब्रेक के दौरान, मैंने ट्विटर पे देखा, और एक सज्जन ये कह रहे हैं कि एक तो बहुत से लोग ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ये इशू उठाया। इनामुल नबी, जब आप जोहरा का चेहरा देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते? बिल्कुल, क्यों नहीं आते होंगे? आते हैं ना। इंसान तो पेन फील कर सकता। और आपको लगता नहीं है कि ये उसी तंजीम, ये उसी विचारधारा ने इसके अब्बू को मारा है, जोहरा के अब्बू को मारा है, जिस विचारधारा को आप बढ़ावा देते हैं, जिस विचारधारा को इंजीनियर राशिद जैसे गद्दार बढ़ावा देते हैं। रिपोर्टिंग क्यों? आपकी बायस्ड रिपोर्टिंग क्यों? मुझे उस पर अफसोस हो रहा है। नहीं, जिस शाहिद बशीर की बहन की पिक्चर भी लगानी थी। शाहिद बशीर की बहन की पिक्चर भी लगानी थी जोहरा के साइड में, फिर आपको डिबेट करना था। फिर मैं मान लेता कि आप में वाकई हमारे लिए दर्द है। शाहिद बशीर की बहन की भी पिक्चर लगानी थी जोहरा के साइड में, फिर आप देखते कि वो किस तरह खून के आंसू रो रही थी। मैं आज उन माओं के पिक्चर्स भी लगाने थे जो श्रीनगर के प्रताप पार्क में बैठे थे और अपने बच्चों के लिए खून के आंसू बहा रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने अनाथ कर दिया। बच्चे कहां पर है? जिसके अब्बू ईद पर कुछ लाने वाले थे, जवाब दीजिए। उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको, एक एक कर, और यही देना पड़ेगा। बता रहा हूं आपको, हैवानियत मत करिए। शाहिद बशीर की बहन की भी पिक्चर लगा लीजिए। कश्मीरियत का राग जो अलापते बंद हमें आपसे कश्मीरियत नहीं सीखनी है। हमें आपसे कश्मीरियत नहीं सीखनी है।
अरे आपके पास कश्मीरियत नहीं सीखनी है। ओके, बीडी मिश्रा बहुत इमोशनल हो रहे थे देने वाले। ओके अमीश जी, ओके, सुशील पंडित कुछ कह रहे हैं। सुशील पंडित 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। सुशील पंडित। हाँ अमीश, इनकी कुछ सीखने की उम्र जा चुकी है। अब ये सिर्फ एक ही तरीके से सीख सकते हैं ये, और वो तरीका सबको मालूम है। इनको बता दीजिए कि हमारे यहाँ मातम उन लोगों के लिए किया जाता है जो हिफाजत करते करते, तहफ्फुज़ करते करते अपनी जान देते हैं। उन लोगों के लिए कोई मातम नहीं मनाया जाता जो मर्जी में हैं, जो दुनिया को खत्म करने निकले हैं, जो बच्चों को यतीम करने निकले हैं, जो बच्चों को यतीम करने निकले हैं, उनके लिए कोई मातम नहीं है। उनके लिए सिर्फ कानून की सख्ती है, उनके लिए हमारी फौज है। जो लोग कश्मीर में कत्लो गारत करने निकले हैं, उनके लिए कोई मातम नहीं है। जो लोग कश्मीर में लोगों को बेवा बनाने निकले हैं, उनके लिए कोई मातम नहीं है। हमारे यहाँ केवल उन लोगों के लिए अफसोस है, केवल उन लोगों के लिए सहानुभूति है जो हमारा तहफ्फुज़ करते करते हमारी सलामती के लिए अपनी जान देते हैं। इन लोगों जाहिलों को आप कुछ नहीं सिखा सकते, इनकी सीखने की उम्र जा चुकी है। अरे बिल्कुल आपने सही कहा सुशील पंडित। ओके, शट हिज वॉइस राइट नाउ। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, इनको ऑडियो बंद करिए। इनामुल नबी का, इनामुल नबी आपकी सीखने की उम्र जा चुकी है, लेकिन आप हैवानियत सिखा रहे हैं अच्छी तरह से। हैवानियत आप सिखा रहे हैं। अगर आपको इस बच्ची का चेहरा देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता तो क्या देख के पसीजेगा, आप खुद ही समझिए। आप किस दौर में अपने जीवन में पहुंच चुके हैं ये खुद ही सोचिए। आप अपना निर्णय खुद लीजिए, मैं आपको आपके हाल पे छोड़ता हूं। अमीश, आई नो सर, आप बहुत इमोशनल हो रहे थे। अमीश जी, इनामुल नबी से यह सवाल पूछना बिल्कुल कोई इनसे उम्मीद नहीं है। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं, नहीं, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जब यह बुरहान वानी मारा गया था तब इन्होंने ज्यादा आंसू बहाए थे। आज इस लड़की के बारे में लेकिन कहते जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन इंडियन टेलीविजन व्यूअर्स का जो कोई धिक्कार है या नफरत है, सबसे ज्यादा ऐसे लोगों से है जो इनामुल नबी जैसे हैं। पूरे जितने हिंदुस्तान के व्यूअर्स हैं टेलीविजन के, इनको धिक्कार रहे हैं, इनसे नफरत करते हैं, क्योंकि इंसानियत खत्म कर दी है। ऐसे लोगों ने इंसानियत खत्म कर दी है। इस लड़की के चेहरे हिंदुस्तान में इंसान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं, गांधी के हिंदुस्तानी भी हैं, ओल्ड मैन वहां पर अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। मोर एनर्जेटिक देन दिस मैन। दिस मैन इज यूजलेस। ये आदमी क्या बोल सकता है? इसको क्या पता है? ये तो आतंकवादियों की सिफारिश कर रहा है। ये आतंकवादी खुद है। और 132 करोड़ हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे मुंह पर थूकते हैं, नफरत करते हैं, धिक्कार करते हैं तुमको। और तुमको शर्म है? ये गुस्सा उस बच्ची का चेहरा देखकर तो निकल रहा है। तुमको शर्म नहीं है? वहां पर दिल्ली में तुमको शर्म नहीं है? हल के लिए दिल्ली किए जा रहा है। अच्छे हिंदुस्तानी हैं। अरे तुमको क्या मालूम? इन बच्चों का दर्द तुमको क्या मालूम? तुमको बुरहान वाली के जनाजे में जाते हो, वहां आंसू बहाते हो, बेशरम हो। जितना भी कत्लो गारत हो रहा है कश्मीर में, तुम्हारे जैसे लोगों को बेशरम आप लोग हो जो तुम जिम्मेवार हो। आप तो तुम जिम्मेवार हो। दिख रहा है, तुम जिम्मेवार भी करते हो, देख रही है, भी नहीं आती आपको। दिख रहा है, बहुत खुल के दिख रहा है बेशरम कौन है। इनामुल नबी बताने की जरूरत नहीं है बेशरम कौन है, दिख रहा है, खुल के दिख रहा है कौन बेशरम है और कौन बेशर्मी की इंतहा पार कर रहा है। दिख रहा है आज स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इस बच्ची की तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, समझने वाले समझ भी रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, क्यों खुली छूट है इनामुल नबी, राशिद इंजीनियर जैसे लोगों को? कब कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? इस देश की जनता पूछना चाहती है। मोदी सरकार तो ताकतवर सरकार है, फिर कैसे जोरा अनाथ हो गई? कैसे उसके अब्बू चले गए? ईद पर उसको कौन तोहफे लाके देगा, बताइए ना मुझे। और ये लोग खुल के वकालत करते हैं बुरहान वानी की यहां बैठकर। देखिए, मुल्क सवाल पूछ रहे सुधांशु त्रिवेदी आपसे। जोहरा के इन आंसुओं और मायूस चेहरे को देखने के बाद मैं इनामुल नबी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके नाम में नबी लगा है तो एकदम सच सच जवाब दीजिएगा। बताइए, इस्लाम, ये जो लड़ाई है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है या कश्मीरियत की लड़ाई है? मैं जवाब पूछना चाहता हूं इनसे। अगर आप मानते हैं कश्मीरियत की लड़ाई है तो यहां एलानिया कहिए कि जाकिर मूसा ने कुफ्र किया है, जाकिर मूसा ने पाप किया है, यह बोल करके इस्लाम की लड़ाई है।
और अगर इस्लामिक खलीफत की लड़ाई मानते हैं तो ये बताइए कि राशिद से लेकर कर्नल फैयाज अयूब पंडित किसने किसको मरवाया, और इस्लाम की इस मुकद्दस लड़ाई के नाम पे जितना इस दुनिया में हुआ है सबसे ज्यादा मुसलमानों को मरवाया गया। पाकिस्तान बना, जनरल टिक्का खान ने बांग्लादेश में लाखों लाख किसको मरवाया, हिंदू की मुसलमान। बलूचिस्तान में कौन मर रहा है, मुसलमान। कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसको मरवा रहे हैं, फाटा बलूचिस्तान में किसको मरवा रहे हैं, इराक और सीरिया में कौन मर रहा है, मुझे इनसे जवाब चाहिए। ये साफ साफ आज बताएं, और दो में से एक चीज जिसको मानते दूसरे का यहां खंडन करें सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय प्रसारण में। और बताइए इनामुल नबी, कश्मीरियत तो गई, कहां पर आपको पता जहन्नुम में चली गई? अब सवाल का जवाब मसला आप मुझसे नहीं, अपने लीडरों से पूछे जिन्होंने कश्मीर के साथ वादा किया था कि हम राष्ट्रशुमारी के जरिए मसले को हल करते हैं। अरे बताइए, आप अपने लीडरों से पूछिए जो आपको कह रहे, जो आपको पार्लियामेंट में कह रहे। आप सीताराम येचुरी जी से पूछे, आपने नेहरू जी से पूछना था ना, उन्होंने तो वादा किया था मसले कश्मीर को हम रायशुमारी के जरिए हल कर रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी हिस्ट्री नहीं रही है वायलेंस की। हम अमन पसंद लोग हैं, अमन के ख्वाह हैं, वी आर पीस लविंग पीपल, वी वांट पीस। सबसे ज्यादा अमन की जरूरत तो हमें है। जवाब नहीं दे रहे जनाब, सबसे ज्यादा सोहरा ये अमन की बात को इतिहास का मकसद बयान कर रहे हैं। फारूक की बहन की भी पिक्चर बिल्कुल कर सकते हैं, ये दर्द हम फील कर सकते हैं। दर्द तो आपको बहुत फील हो रहा है। घरों में घुसकर मारते हैं, इतने अमन पसंद लोग हैं। 1990 से लेकर अभी तक दर्द ही हो रहा है आपको। आप ऐश कर लो, आपको क्या है मसले कश्मीर के साथ? आप ऐश कर रहे हो, आप कश्मीरों के नाम पर कश्मीर को भी लूट रहे हो और वहां पर दिल्ली वालों को भी लूट रहे हो। जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, बच्चों से पत्थर भी मारते हैं, आंखें फोड़ी जाती हैं, सर टूटते हैं और बहुतों की जान चली जाती है। ये नौटंकी है। हाथों से इन्होंने मोहम्मद अयूब पंडित को मारा, लेफ्टिनेंट किस को नहीं मारा? नहीं, मैं शबनम लोन को इस डिबेट में लेके आना चाहता हूं। शबनम लोन, ठीक है, शबनम लोन को मैं इस डिबेट में लेके आना चाहता हूं। अमन पसंद लोगों की भी अमन तो दिख रहा है, शांति भी दिख रही है, कश्मीरियत भी दिख रही है इनामुल नबी की। मैं शबनम लोन आपके पास आता हूं। कश्मीरियत दिखी आपको इनामुल नबी की, इंसानियत दिखी इनामुल नबी की, और अमन भी दिखा जिस अमन की बात कर रहे हैं? दिखा आपको कुछ? और क्या वो 5 साल की बच्ची ड्रामा कर रही है, ढोंग कर रही है? मैंने क्या वो बच्ची वो ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है? क्या इस मुद्दे पर जो डिबेट हो रही है वो ढोंग हो रही है और ड्रामा हो रही है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, आप क्या कहती हैं? बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ ह्यूमन फर्स्ट, देन अ कश्मीरी। किसने बच्ची के लिए किसने कहा? इनामुल नबी कह रहे हैं, इनामुल नबी कह रहे हैं यहां पर ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। किसकी मजाल हुई? इनामुल नबी ने बोला। नहीं, इसने इनाम नबी ने बच्ची के लिए बोला। इनाम नहीं, इनामुल नबी ने बोला, इनामुल नबी ने बोला आप लोग सब ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं। सुशील पंडित के लिए मैंने बोला। सुशील पंडित तो बच्ची के लिए आंसू मार रहे हैं, वो ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं। हम सब ड्रामा कर रहे हैं, हम सब ड्रामा कर रहे हैं। तुम सच बोल रहे हो इनामुल नबी? सुशील पंडित के लिए बोला जिनको निकाल दिया है मैंने कहा ये पंडितों को जिनको आपके सामने माना ना बोला इस आदमी ने, इस आदमी की हिम्मत जोड़ी हुई है। लेट रिएक्ट। बोलिए शबनम लोन, बोलिए, ऑल ऑडियंस, शबनम ओवर टू यू। अमीश, क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए मैडम, बोलिए। कैन आई स्पीक नाउ? या मेक योर पॉइंट। अब देखिए, मैंने इनाम की भी बात सुनी, मैंने सुशील पंडित की भी बात सुनी। सुशील जो है, आई हैव गॉट ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, बट ये मानना पड़ेगा कि सुशील की जो पास्ट की स्टेटमेंट्स हैं वो इनाम नबी से किसी कुछ प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुई हैं। सुशील पंडित एक ज़माने में मेरे साथ डिबेट पे होते थे, वो कहते थे कि ये जो वहाँ पे पत्थर मारते हैं, 8 साल का बच्चा भी उसको जलाओ, उसको बेरी मत करो।
तो ये चीजें सब एक्सट्रीम है। इनको शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए। सुशील से भी रिक्वेस्ट ये एक बार भी बताएं मैंने कहां बोला है। अरे आप लोग आपने नहीं ह्यूज ऑब्जेक्शन टू दिस डिबेट राइट नाउ। मैडम आप कैसे एक बच्चा जो पत्थर मार रहा है एक सैनिक की बच्ची को मुझे बताएं मैंने कंपेयर कैसे कर रहे हैं? मुझे एक दिन बताएं कब बोला है, किस डिबेट में बोला है? तुमने झूठ बोला, एकदम झूठ बोलती है, सफेद झूठ बोलती है, बेशर्मी के साथ झूठ बोलती है। मेरे पास है वो डिबेट, आप दिखाइए के साथ झूठ बोलती है। नहीं बोलती हूँ मैं। मुझे बताइए मैंने कब बोला है? मुझे बताइए मैंने कब बोला? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इन आतंकियों के धूमधाम से जनाजे मत उठवाइए। मैंने बोला है कि इनकी सार्वजनिक जनाजे मत उठवाइए, इन लोगों के जुलूस के जनाजे मत उठवाइए। मैंने ये बोला। आप झूठ बोलती हैं। नहीं, 8 साल के बच्चों के बारे में मैंने कोई कुछ नहीं बोला। लैंग्वेज देखिए, सफेद झूठ बोलती हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। माइंड योर लैंग्वेज। आपको शर्म आनी चाहिए। डोंट डू दैट। शर्म आनी चाहिए आपको। आप झूठ बोलती हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। अमीश, अब आप सुशील पंडित के साथ ही आप झूठ बोलती हैं। नहीं देखिए, मैं अपने शब्द वापस लीजिए। वो देखिए आपको झूठा बोल रहे हैं, आप स्ट्रीट ठग बोल रही हैं। मैं दोनों को बोल रहा हूँ। आप झूठ बोलती हैं, आप झूठी हैं। लिसन टू मी। क्या आप प्रोफेशनली भी झूठ बोलती हैं? लैंग्वेज यू आर यूजिंग विद मी। कैसे आपने ये लैंग्वेज मेरे साथ? क्या बात है? You lie to your teeth. आपके लिए सारा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर पुलिस को जहादी पुलिस करेंगे। आज आपको इनके लिए इन्वॉल्व इन हवाला और वही पुलिस है जिनको इन्वॉल्व इन हवाला और जहादी पुलिस इमामुल नबी तुम्हारे बोलने का ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद थी नबी तुम्हारे में ईमान नहीं है। पर मेरा तुम्हारा आपने जो कुछ कहा मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। एक सेकंड, मैं ब्रेक के लिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं ब्रेक लूंगा। मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। एक पत्थरबाज से आप एक शहीद की बेटी को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? इट इज नॉट अ सेम थिंग ऑल टुगेदर। एक 5 साल की बच्ची ने अपने अब्बू को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया है, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एक बच्चा जो पत्थर मार रहा था उससे। क्या ये जायज है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं, और मैं व्यूअर्स को कहता हूं ट्विटर पर और फेसबुक पे आप अपना रिएक्शन पार। और मैं इस दौर की शुरुआत करना चाहता हूं इस बच्ची के चेहरे से। इस बच्ची का चेहरा देखिए, 5 साल की जोहरा का। इसके पिता जम्मू और कश्मीर की पुलिस में ASI थे। उनका नाम शहीद अब्दुल रशीद था। ये बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही है, अपने अब्बू जान का इंतज़ार कर रही है कि वो ईद पर आएंगे, तोहफे लेकर आएंगे। उसे कौन बताए कि वो अब ईद पर नहीं आएंगे, तोहफे नहीं आएंगे। लेकिन इनामुल नबी बताने में जुटे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। मुझे उम्मीद थी आज आपसे कम से कम शबनम लोन की आप थोड़ा इमोशनल होंगी, और आप हुई भी दौर में। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, और ये बात मैं इस देश का वासी होते हुए पहले बोलता हूं, कि एक आतंकवादी में और एक शहीद की बच्ची में बहुत बड़ा फर्क होता है। उस फर्क को समझिए और उस फर्क को मिलाने की कोशिश भी मत करिए, और उस पर कोई ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीडी मिश्रा, क्या कहना चाह रहे थे? अब मैं समझता हूं कि एम्पैथी खत्म हो गई है। आज एक वहां पर सुरक्षा कर्मी है, ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, क्या मारा जाता है। क्या एक शहीद की बच्ची को आतंकवादी से कंपेयर किया जा सकता है? और से कंपेयर किया जा सकता है? अगर ये लोग घसीट रहे हैं आतंकवादियों को, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसके माने एम्पैथी खत्म है। मैं एम्पैथी खत्म इनामुल नबी, सुधांशु त्रिवेदी ने जो सवाल पूछा ट्विटर पे लोग पूछ रहे हैं, उसके जवाब से क्यों भाग गए आप? क्यों भाग गए उस सवाल से? आतंकवादियों के साथ कंपेयर मैं कहीं भागा नहीं। पत्थरबाज से कंपेयर करा ना आपने। शबनम लोन, आपने बोला ना वो पत्थरबाज जो 8-10 साल का बच्चा था, उससे कंपेयर करना लाजमी था। उसका उस बच्चे से कंपेयर करना लाजमी था। सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। मेरे पास 20 सेकंड अपनी बात रख दीजिए। मुझे बोलने दीजिए 20 सेकंड आपके पास। मेरी बात बहुत सुनिए प्लीज। देखिए एक बात है, देखिए जैसे आपने यहाँ देखा डेरा सच्चा सौदा में देखा ना आपने, अच्छा, करोड़ों लोग उस झूठे बाबा के आस्था अभी डेरा सच्चा सौदा कहां से आ गया? ट्राई टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। लिसन टू मी। इसी तरह सुनिए, लिसन टू मी अमीश।
इसी तरह वहाँ पे एब्डिकेशन हुआ गवर्नमेंट का, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे उनको सिखाया जाता है 8 और 9 साल की उम्र में कि तुम लोग ये काम करो। वहाँ पे सरकारें फेल हो गई। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको सिखाया जाता है, मैं उन बच्चों के ऊपर क्या बीतता है उस पर नहीं हूँ। आपने एक शहीद की, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, आपने मेरे शहीद की बच्ची को कैसे कंपेयर कर दिया इन पत्थरबाजों से? बताइए उसका कौन इस जोड़ा को, इसका चेहरा देखिए, ये आपको उनके बराबर नजर आती है क्या? दिल तो पसीज जाए आपका ये बात भी कहते हुए। राजगद्दियां तैयार रखी हैं और गरीबों के सुधांशु त्रिवेदी बंदूक दी है। इनामुल नबी आपके सवाल से भाग खड़े हुए हैं, इनके पास उस सवाल का जवाब नहीं है। मारते हैं ये उनको बच्चा कहती हैं। बच्चों के लिए गद्दियां, राजगद्दियां रखी ये बुरहान वानी को बच्चा कहती हैं। अरे अलगाववादियों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता, बहुत बारी बता चुका हूँ मैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपका सवाल सुन के भाग गए हैं इनामुल नबी, इनके पास जवाब नहीं है। हाथ जोड़े मत पूछिए सवाल मुझसे, हालत खराब है इनकी और शर्मिंदा और है आज। मैंने कहा वो सिस्टम के विक्टिम्स हैं और जो लोग उनको इस्तेमाल करके खुद राजगद्दियों पे बैठे हैं, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों पॉइंट डाउन? इनकी पोल खुल गई है। उन्होंने ये आजादी के नाम हम लोगों ने बहुत तल्ख बहस कर ली। इनकी पोल खुल गई है। सुशील पंडित, होल्ड ऑन, लेट सुधांशु रिप्लाई। ओके, ऑल ऑडियंस डाउन। सुशील, मैं सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों कहना चाहूंगा अमीश जी, ये हम लोगों ने बहुत तल्ख बहस कर ली। अभी शबनम लोन ने कहा कि जब से उनके वालिद का इंतकाल हुआ उन्होंने कभी ईद नहीं मनाई। मैं कहना चाहता हूं कश्मीर की जो हालात है ना, ये हालात ऐसी क्यों हुई, इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि सैकड़ों रशीद ईद पर नहीं मिले, बहुत लोगों की दिवालियां भी नहीं मनी, ज्योति पर्व पर नहीं जले, और वो जान दे के देश को पुकारते रहे और ये दहशतगर्दी की सियासत को उभारते रहे और यूं हम जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पॉइंट है, जब तक शायद दहशतगर्दी आज की सियासत नहीं बंद होगी जी, तब तक इस ढंग की समस्याओं का समाधान नहीं निकल। शुक्रिया सर, इसी पर मैं इस डिबेट को क्लोज करता हूं। और इनामुल नबी, आपके पास कोई जवाब नहीं था, आपके पास कोई जवाब नहीं था। आप किस बात के लिए शबनम लोन अब और कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ और कहेंगी? इस बच्ची का चेहरा बहुत कुछ बता देता है। और आज निष्कर्ष के लिए भी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, निशब्द हूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस डिबेट पर मैं कुछ निष्कर्ष दे चुका। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। आप लोगों ने आर पार को देखा, सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर पे बहुत सारा रिएक्शन आया, लेकिन अब रुक करते हैं अगली बहस का, चलते हैं सीधा अगली बहस में।